Hello students, in previous class we studied about the liquid state. In today's class we will study about the gaseous state. So the gaseous state. Gases can be defined as that form of matter which possesses high compressibility and hence has neither definite shape nor the definite value. Gases बहुत ही ज्यादा हाई कंप्रेसिबल होती हैं और इसलिए ना उनका डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वैल्यू. सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट आर एज फॉलोज. कुछ उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं. फर्स्ट, gases have a tendency to flow as liquid do. Means gases liquid की तरह flow कर सकती हैं. Therefore they are also considered as fluids. इसीलिए उनको fluids भी कहते हैं. Second point, gases show the property of diffusing very fast into other gases due to high speed of particles and large space between them. Gases property show करती हैं किसकी? diffusing की. Very fast. Diffusing means expanding. Gases वेरी फास्ट डिफ्यूज कर सकती हैं अदर गैसेस में ड्यू टू किस लिए? हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम. क्योंकि उनके पार्टिकल्स में आपस में बहुत स्पीड होती है और उनके बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस या स्पेस होती है. ड्यू टू हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ गैसेस द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड. हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी की वजह से, गैसेस की हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी की वजह से स्मेल जो होती है हॉट कुक्ड फूड की, गर्म खाने की, वो हमारे पास सेकंड्स में ही पहुंच जाती है. तो खाने की हमारे पास जो खुशबू आती है, स्मेल आती है, उसके पहुंचने के पीछे क्या होता है रीजन? हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ गैसेस. द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स. अरोमा मीन्स खुशबू. The particles of the aroma of food mix with the particles of air. Speed reaches even further away. जो अरोमा फूड में जो अरोमा होती है उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर की पार्टिकल्स से और हम तक पहुंच जाते हैं. थर्ड पॉइंट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हैं. द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी cylinder used in our homes for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinders is compressed gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि सिलेंडर में यूज होती है हमारे घर में खाना बनाने के लिए, या ऑक्सीजन जो कि सप्लाइड होती है हॉस्पिटल में, ये सब कंप्रेस्ड गैस है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इन शॉर्ट वी कॉल इट सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन दीज डेज इन व्हीकल्स. आजकल सीएनजी गैस जो व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे यूज हो रही है ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी. इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड. बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम गैस की कंप्रेस की जा सकती है इनटू स्मॉल सिलेंडर. हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी गैस की एक सिलेंडर में ही भर सकते हैं क्योंकि उसको कंप्रेस किया जा सकता है एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली. और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. Fourth point, in gaseous state the particles move about randomly at high speed. गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो बहुत तेज हाई स्पीड से चलते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट की वजह से गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, इसलिए गैस के पार्टिकल्स जो हैं कंटेनर की वॉल पर प्रेशर डालते हैं. जिस भी कंटेनर में वो रखी गई है उसकी वॉल पे वो प्रेशर डालते हैं. इन विच दे आर केप्ट, जिसमें भी रखी गई. एयर इज द एग्जांपल ऑफ गैसेस स्टेट. एयर गैसेस स्टेट का एग्जांपल है. इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये एक मिक्सचर है लाइक किन गैसों का? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा, और भी बाकी गैसों का. अदर गैसेस और अदर एग्जांपल्स ऑफ गैसेस, बाकी एग्जांपल जो गैसेस के हैं हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. फिफ्थ पॉइंट, ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. सभी लिविंग क्रीचर्स को नीड होती है ब्रीथ करने की, सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए. सो द सॉलिड्स, लिक्विड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. इसीलिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस डिफ्यूज हो सकती है किसमें? लिक्विड में. डिफ्यूज मीन्स एक्सपेंड. द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम. गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड से कम होती है.
इनकी डेंसिटी जो है मिनिमम होती है। ए गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ए लिक्विड। सेम वॉल्यूम के सॉलिड और लिक्विड से गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत हल्की होती है। ठीक है, here we have completed the gaseous state and next point we will cover in next class. Thank you very much.